शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनेगा योग। गोमा देवी का संकल्प, कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। योग केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और शिक्षा का अभिन्न तत्व है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कला, संस्कृति एवं युवा मामलों की मंत्री गोमा देवी भट्ट ने कहा है कि आने वाले समय में योग को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। उनका यह वक्तव्य न केवल शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है बल्कि ये भी बताता है कि सरकार अब भारतीय पारंपरिक विधाओं को नई पीढ़ी के जीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में गंभीर है। शिक्षा में योग को स्थान देना समय की मांग। गोमा देवी। एक समारोह में बोलते हुए मंत्री गोमा देवी ने कहा, योग को अब केवल एक दिवस या स्वास्थ्य गतिविधि तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यह आत्मविकास और मानसिक संतुलन का साधन है। हम इसे शिक्षा का जरूरी हिस्सा बनाकर नई पीढ़ी को तनाव मुक्त और नैतिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ योग, संगीत, नृत्य और अन्य भारतीय कलाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। कला और संस्कृति के विस्तार का भी संकल्प सिर्फ योग ही नहीं। गोमा देवी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय कला और संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा, कला किसी वर्ग या क्षेत्र की मोहताज नहीं होनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि लोक नृत्य, संगीत, चित्रकला और थिएटर जैसी विधाएं दूर दराज के इलाकों में भी उभरें। इसके लिए आने वाले महीनों में स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक केंद्रों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जहां विशेषज्ञ कलाकार बच्चों और युवाओं को पारंपरिक कला से जोड़ेंगे। नई शिक्षा नीति में योग और कलाओं की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले ही इस दिशा में मार्गदर्शन दे चुकी है। नीति में समग्र शिक्षा की बात की गई है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को समान महत्व दिया गया है। योग और कला दोनों को अब सह पाठ्यक्रम नहीं बल्कि मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जा रहा है। राज्य सरकार अब इस नीति को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है, जिसमें प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बजट आवंटन और स्थानीय कलाकारों को मंच देने जैसी योजनाएं शामिल हैं। जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों की भागीदारी जरूरी। मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ सरकारी प्रयासों से यह लक्ष्य संभव नहीं। इसके लिए शिक्षकों, स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। वे चाहती हैं कि हर गांव, हर स्कूल में एक सांस्कृतिक आंदोलन चले जो विद्यार्थियों को आत्मविकास और अपनी जड़ों से जोड़ सके।